सुबह जब बाकी लोग अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं, तब एक गृहिणी का दिन शुरू हो चुका होता है। और रात में जब पूरा घर चैन से सो जाता है, तब भी उसके दिमाग में अगले दिन के काम की लिस्ट चल रही होती है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक गृहिणी दिन भर में आखिर कितने काम करती है? किसी को नाश्ता चाहिए, किसी को चाय, घर की सफाई करनी है, खाना बनाना है, कपड़े देखने हैं, सामान व्यवस्थित करना है, और इन सब के बीच अगर अपने लिए 2 मिनट मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात लगती है। दोस्तों, लेकिन आज का मेरा ये वीडियो सिर्फ घर के कामों के बारे में नहीं है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो हिस्सा दिखाने वाली हूँ जो शायद हर गृहिणी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि गृहिणी सिर्फ घर की सफाई नहीं करती, वो रिश्ते संभालती है, वो परिवार को जोड़ कर रखती है, वो सबकी जरूरत समझती है, लेकिन कई बार अपनी जरूरत भूल जाती है। तो अगर आप भी एक गृहिणी हैं या आपके घर में कोई गृहिणी है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में आपको अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी बहन या फिर अपनी कहानी नजर आ जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज का दिन भी हमेशा की तरह सुबह से शुरू हो चुका है। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले मन में यही आता है कि चलिए दिन की शुरुआत अच्छे से करते हैं। घर में सबके उठने से पहले मैं अपनी ज़रूरी काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि आज थोड़ा आराम करूँगी, लेकिन जैसे ही घर में नज़र दौड़ाती हूँ, काम खुद ही आवाज़ लगाने लगते हैं। कहीं सामान रखा है, कहीं सफाई करनी है, रसोई में कुछ काम बाकी है, और फिर मन खुद ही कहता है चलो पहले काम निपटा लूं, फिर बाद में आराम कर लेंगे। लेकिन सच कहूँ तो दोस्तों, यही बाद में कई बार पूरे दिन नहीं आता है। यही तो एक गृहिणी की जिंदगी है। अब मैं घर की सफाई शुरू करती हूँ। झाड़ू लगाते हुए अक्सर लगता है कि अभी तो कल ही सफाई की थी, लेकिन घर में सफाई का काम ऐसा है कि जितना करो उतना ही नया काम सामने आ जाता है। फिर हर एक सामान को हटाकर सफाई करना, पोंछना, फिर उस सामान को अपनी जगह पर रखना और पूरे घर को थोड़ा व्यवस्थित करना। दोस्तों, साफ घर देखकर ना मन को सच में बहुत खुशी मिलती है। थकान जरूर होती है, लेकिन जब काम पूरा हो जाता है ना और घर साफ दिखाई देता है तो मन में एक अलग ही तरह की संतुष्टि आती है। और शायद यही वजह है कि हम गृहिणियां रोज इतने काम करने के बाद भी अगले दिन फिर वही काम करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि हमें अपने घर से प्यार है। अब करीब सुबह के 10 बज गए हैं और मेरा सारा काम ऑलमोस्ट निपट गया है सुबह का। अब लगता है कि सारे काम, जरूरी काम जो भी थे हो गया है, थोड़ा समय मिल गया है। सोचा एक कप चाय पी लूँ, लेकिन ना चाय मेरी उतनी आदत नहीं है। कभी कभी पी लेते हैं और ठंड में डेली पीते, लेकिन गर्मी में उतना पीते नहीं है। जब मन होता है तभी पीते हैं। और सच बताऊँ दोस्तों, गृहिणी के लिए कई बार एक कप चाय भी ना किसी छोटी छुट्टी से कम नहीं होती। जब हम 2 मिनट शांति से बैठते हैं तो लगता है जैसे पूरा दिन थोड़ा आसान हो गया है। और यही वो समय होता है जब हम खुद से बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आज क्या अच्छा किया, क्या नया करना है, और सबसे ज़रूरी, क्या आज मैंने अपने लिए भी कुछ किया। क्योंकि दूसरों का ध्यान रखते रखते खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, घर चलाना सिर्फ गृहिणी की जिम्मेदारी नहीं है। पति पत्नी दोनों अगर एक दूसरे को समझे और छोटी छोटी जिम्मेदारियों में साथ दे तो जिंदगी ना बहुत खूबसूरत हो सकती है। कई बार बड़ी मदद की जरूरत नहीं होती, बस इतना ही पति कह दे तुम थक गई हो, आज थोड़ा आराम कर लो, या फिर छोटे से काम में हाथ बांट दे। इन छोटी छोटी बातों में ही रिश्तों की खूबसूरती छिपी होती है। और जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो घर का काम भी बोझ नहीं लगता। सुबह का काम खत्म करते ही मैंने कपड़ों के काम शुरू कर दी थी और देखते ही देखते दोपहर भी हो चुकी है।
सुबह कब निकल गई पता ही नहीं चला। दोपहर के खाने की तैयारी करनी है, फिर खाना बनाना है, सबको खिलाना है और उसके बाद रसोई समेटना है। कई लोग सोचते हैं कि गृहिणी दिन भर घर पर रहती है तो आराम ही करती होगी, लेकिन जो गृहिणी की जिंदगी जीता है वही जानता है कि घर पर रहना और खाली रहना दोनों अलग बातें हैं। घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता, एक काम पूरा करो तो दूसरा तैयार, लेकिन फिर भी गृहिणी मुस्कुराकर काम करती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए परिवार की खुशी सबसे बड़ी खुशी होती है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आज आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि गृहिणी होने का मतलब ये नहीं कि आपके सपने खत्म हो गए हैं। घर संभालना आपकी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन आपके सपने भी उतने ही ज़रूरी है। चाहे सिलाई हो, खाना बनाना हो, वीडियो बनाना हो, या गार्डनिंग की शौक हो, पढ़ाई का हो, कोई भी हुनर हो, अगर आपको किसी काम से खुशी मिलती है तो उसके लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालिए। शुरुआत सिर्फ 10 मिनट से कीजिए, हर दिन 10 मिनट। धीरे धीरे यही 10 मिनट आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगी तो कहेंगी, अच्छा हुआ मैंने खुद को पूरी तरह भुलाया नहीं। हम हाउसवाइफ सुबह से दोपहर, दोपहर से फिर शाम तक हम काम करते ही रहते हैं। कब सुबह होती है कब शाम होती है पता ही नहीं चलता। दोपहर का काम खत्म होते ही शाम का काम फिर से शुरू हो जाता है। फिर से शाम होते ही घर में हलचल शुरू हो जाती है। शाम को चाय का समय हो जाता है, घर के छोटे मोटे काम और फिर रात के खाने की तैयारी भी। दिन भर की थकान अब शरीर पर साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन जैसे ही परिवार के लोग आसपास होते हैं मन फिर से काम में लग जाता है। शायद यही एक गृहिणी की सबसे बड़ी खुशी है। वो थकती जरूर है, लेकिन अपने परिवार के लिए फिर खड़ी हो जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना बताना चाहूँगी, अगर आपके घर में कोई गृहिणी है तो उसकी मेहनत को जो है छोटा मत समझिए। उसका काम सिर्फ झाड़ू पोछा, खाना बनाना और घर संभालना नहीं है। वो घर की व्यवस्था है, वो परिवार की चिंता है, वो बच्चों की मुस्कान है, वो पति का सहारा है, वो घर की शांति है और सबसे बड़ी बात, वो खुद थक कर भी अपने परिवार को मजबूत बनाए रखती है। दोस्तों, अगर आप भी एक गृहिणी है तो कमेंट में सिर्फ एक बात जरूर लिखिए, मुझे खुद पर गर्व है। और अगर आप किसी गृहिणी के पति है, बेटे है, बेटी है या परिवार के सदस्य है तो आज घर जाकर उसे जरूर कहिए, तुम जो करती हो उसकी हमें कद्र है। यकीन मानिए, ये छोटा सा शब्द उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान ला सकती है। तो आज का ब्लॉग यही तक है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।